अर्जुन को नींद क्यों नहीं आती थी? कैसे नींद पर अर्जुन ने पाई जीत? पौराणिक कथाओं में कुछ धनुर्धरों का जिक्र मिलता है जिन्होंने नींद पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया था या जो कई सालों तक नहीं सोए थे। लेकिन सबके नींद को नियंत्रित कर पाने का कारण अलग अलग था। जैसे कि लक्ष्मण भी 14 वर्षों के वनवास में एक बार भी नहीं सोए थे, लेकिन उन्होंने इसके लिए निंद्रा देवी से वरदान मांगा था। उनके बदले उनकी पत्नी उर्मिला 14 वर्षों तक सोई थी। उसी तरह अर्जुन ने भी अपनी नींद पर विजय पा ली थी। नींद पर विजय पाने के कारण अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया। गुड़ाकेश का अर्थ होता है नींद का स्वामी, यानी जिसने नींद को अपने वश में कर लिया हो। लेकिन अर्जुन ने नींद पर विजय कैसे पाई और क्यों पाई, चलिए ये जानते हैं। महाभारत के आदि पर्व के अध्याय 123 में जिक्र मिलता है कि एक बार अर्जुन रात में भोजन कर रहे थे, तभी अचानक तेज हवा चली जिससे कमरे में रखा दीपक बुझ गया। अर्जुन उस अंधेरे में भी अपने हाथ से भोजन करते रहे। अभ्यास की वजह से उनका हाथ थाली से भोजन उठाता और मुंह में डाल देता। अचानक अर्जुन के दिमाग में आया, अभ्यास की वजह से अंधेरे में भी मैं भोजन कर सकता हूँ, तो मैं रात के अंधेरे में भी धनुर्विद्या का अभ्यास कर सकता हूँ। रात में भी अभ्यास करने के लिए उन्होंने नींद पर विजय भी प्राप्त कर ली। अर्जुन ने महाभारत का युद्ध लड़ने के लिए योग निद्रा जैसी आध्यात्मिक नींद का ही सहारा लिया था। अर्जुन ने कृष्ण से मित्रता के चलते निद्रा और अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त कर ली थी। अर्जुन श्री कृष्ण की भक्ति में इतने लीन हो गए थे, एक क्षण के लिए भी उन्हें भूलते नहीं थे। इसीलिए एक क्षण भी वो सोते नहीं थे और योग निद्रा का उपयोग करते थे। कहते हैं कि महाभारत में अर्जुन को नींद न आने का एक प्रमुख कारण था उनकी तीव्र एकाग्रता और उनके लक्ष्यों के प्रति समर्पण। महाभारत के युद्ध के दौरान भी अर्जुन न के बराबर सोया था और नींद न आने के लिए वो आध्यात्मिक योग निद्रा का अभ्यास करता था। योग निद्रा में कोई भी व्यक्ति न पूरी तरह सोता है और न पूरी तरह जागता है, बल्कि वो अपने मस्तिष्क को इतना आराम दे देता है कि उसे नींद की आवश्यकता नहीं होती। सभी देवतागण भी इसी नींद की अवस्था में रहते हैं। अर्जुन ने भले ही नींद पर विजय पा ली थी, लेकिन अर्जुन को नींद पर विजय पाने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, चलिए इसे समझते हैं। अर्जुन एक महत्वाकांक्षी योद्धा था। उसका मन सदैव अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता था। वो कभी भी अपने अभ्यास में कमी नहीं छोड़ता था। यहाँ तक कि रात में भी वो अपना अभ्यास जारी रखता था। कहते हैं कि धर्म और अधर्म की लड़ाई, अपनों से युद्ध करने का बोझ और अपने कर्तव्यों की गंभीरता उनके मन को विचलित करती थी। इसलिए अर्जुन ने स्वयं को इतना अनुशासित कर लिया था कि उसे नींद एक बाधा के समान लगती थी। अर्जुन ने अपनी नींद पर नियंत्रण पाने के लिए अपने अभ्यास और ध्यान को अपने जीवन का मुख्य हिस्सा बनाया। एक कथा के अनुसार उसने अंधकार में अभ्यास करना शुरू किया, जिससे वो अंधेरे में भी निशाना साधने में पारंगत हो गया था। लेकिन रात के अंधेरे में भी अभ्यास करने के लिए उसे जागने की आवश्यकता थी। इसलिए उसने नींद के लिए योग निद्रा का अभ्यास करना शुरू किया, ताकि वो अपना मानसिक संतुलन को बनाए रखने में सफल रहे। योग निद्रा उसे आराम और सक्रियता का संतुलन देता था। इस प्रकार अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी नींद पर विजय पा ली। नींद या सुप्त अवस्था का आभास मनुष्य को तब होता है जब उसका मन और शरीर थका हुआ हो। थकावट विहीन व्यक्ति को कोमल से कोमल शैया पर भी नींद नहीं आ सकती है। अर्जुन थकावट, परिश्रम को जीत चुके थे। उन्होंने अपने मन और शरीर दोनों पर नियंत्रण कर लिया था। उन्होंने पीड़ा और सुख दोनों को समान बना लिया था और ऐसे मनुष्य को योग में स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति निद्रा पर काबू अपने इंद्रिय नियंत्रण के द्वारा कर सकता है। अर्जुन ने इसे पूर्णतः नियंत्रण कर रखा था, और वो भी योग के द्वारा। योग के 8 अंग हैं। 1 यम, 2 नियम, 3 आसन, 4 प्राणायाम, 5 प्रत्याहार, 6 धारणा, 7 ध्यान, 8 समाधि। वर्तमान में योग के 3 ही अंग प्रचलन में हैं, आसन, प्राणायाम और ध्यान। नींद को योग के द्वारा नियमन किया जा सकता है, और ये केवल नींद तक ही सीमित नहीं है। इसके द्वारा आप समस्त इंद्रिय पर नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे कि अर्जुन जब शिव की आराधना करते हैं तो वो न केवल नींद बल्कि अन्य सभी इंद्रियों को नियंत्रित कर रखा था। भूख, प्यास, श्वास इत्यादि इंद्रियों का नियमन प्रत्याहार के द्वारा की जाती थी। प्रत्याहार
इंद्रियों का निज विषयों से विमुख होकर चित्त के स्वरूप का अनुकरण करना या उसी में अवस्थित हो जाना ही प्रत्याहार है। इंद्रियों का अवरोध चित्त ही है और जब चित्त ही रुक जाएगा तो फिर इंद्रियां भी स्वतः अवरुद्ध हो जाएंगी। प्रत्याहार का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि साधक को बाहर का ज्ञान नहीं रहता, इंद्रियां वशीभूत हो जाती है। अतः चित्त के निरुद्ध हो जाने पर इंद्रियां भी उसी प्रकार निरुद्ध हो जाती हैं। जिस प्रकार रानी मधुमक्खी के एक स्थान पर रुक जाने पर अन्य मधुमक्खियां भी उसी स्थान पर रुक जाती हैं। आँख, कान, नासिका आदि 10 इंद्रियों को ससान्द्र के विषयों से हटाकर मन के साथ साथ रोक बांध देने को प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार का मोटा स्वरूप है संयम रखना, इंद्रियों पर संयम रखना। इसी भांति अगर कोई व्यक्ति अपनी एक इंद्रिय को संयमित कर लेता है तो वह अन्य इंद्रिय के विषय देखना, सुनना, सूंघना, स्वाद लेना, स्पर्श करना आदि में और अधिक आनंद लेने लगता है। अगर एक इंद्रिय को रोकने में ही बड़ी कठिनाई है तो 5 ज्ञानेंद्रियों को रोकना तो बहुत कठिन हो जाएगा। इंद्रियों को रोकना हो तो अंदर भूख उत्पन्न करनी होगी। इनको जीतना हो तो तपस्या करनी पड़ती है और तपस्या के पीछे त्याग की भावना लानी पड़ती है। गीता में योग की अवधारणा के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। इन योग का वर्णन करके ही भगवान ने अर्जुन के अंदर जमा प्रेम, मोह और डर को दूर किया था। योग निद्रा में व्यक्ति जागते हुए सोने का आराम पा जाता है। वास्तव में ये ना तो पूरी तरह सोना है ना पूरी तरह जागना, बल्कि इन दोनों की बीच की स्थिति है। इसमें व्यक्ति अपने शरीर और मनमस्तिष्क को आराम पहुंचाते हुए नई ऊर्जा को पा जाता है। योग निद्रा से नींद की कमी तो पूरी होती ही है। योग निद्रा के फायदे कुछ इस तरह हैं। इससे सिर दर्द, तनाव, अनिद्रा, डिप्रेशन और कई मानसिक तनाव में फायदे होता है। योग निद्रा काफी फायदेमंद बताई गई है और योग निद्रा के साधक में अगर असावधानी होती है तो योग निद्रा के नुकसान भी शास्त्रों में बताए गए हैं। वाल्मीकि रामायण और महाभारत में योग निद्रा के चमत्कार के बारे में बताया गया है। इसीलिए एक क्षण भी अर्जुन सोते नहीं थे और योग निद्रा का उपयोग करते थे। अर्जुन ने रात में भी अपने अभ्यास को जारी रखा, जिससे उन्होंने अंधेरे में निशाना साधने की क्षमता विकसित की। अर्जुन ने अपनी नींद पर नियंत्रण पाने के लिए अपने अभ्यास और ध्यान को जीवन का मुख्य हिस्सा बना लिया। ऐसी ही अन्य स्टोरी देखने के लिए जुड़े रहें ज्ञान कुबेर जी के टैलेंट हंट्स के साथ। धन्यवाद।